अचानक मुझे ये खबर मिली कि वो नहीं रहे। मेरे जहन में उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा चमक उठा। मुझे याद है कि वो बिल्कुल एक नर्वस न्यू कमर की तरह थे। चिट्ठी ने वो एक एक तड़प जो है, वो जो विरहा की एक फीलिंग होती है, अपनों से अलग होके जो एक एहसास सबके दिल में था, वो उसने एक जोड़ने का काम किया। मेरा सौभाग्य है कि मेरी मुलाकात उनसे हुई और उन्होंने नाम को उस मुकाम तक पहुंचाया। कल अचानक मुझे ये खबर मिली कि वो नहीं रहे। तो जब मुझे पहले मर्तबा वो कानों तक वो खबर पहुंची, तो मेरे जहन में उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा चमक उठा और उनकी एक बहुत मासूम मुस्कुराहट थी, जो आपको मिसमराइज कर देती थी। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण याद आ गया जब हमने उनके साथ में चिट्ठी आई है, जो नाम फिल्म का गाना था, जो संजय दत्त पे फिल्माया गया था और अमृता जी पे फिल्माया गया था। और पंकज जी से हमने कहा था ये आप गाना गाएं। तो पहले शुरुआत में वो थोड़े वो हेजिटेंट थे कि भाई मैं फिल्म में एक्टिंग नहीं कर पाता हूँ, मैं तो सिंगर हूँ, मैं महफिलों में गाता हूँ। तो मैंने कहा आपको वही करना है पंकज जी जो आप महफिलों में करते हैं। आप बिल्कुल वहाँ पर आके बिराजिए और हम आपसे ये गाना गवाएंगे। और आपको वो गाना है जैसे आप महफिलों में गाते हैं या स्टेज पे परफॉर्मेंस पे गाते हैं। तो मुझे याद है कि वो बिल्कुल एक नर्वस न्यू कमर की तरह थे। और जाहिर है क्योंकि हमारा एक ओहदा था और हमारी एक पहचान थी, तो वो उनको लगा था कि शायद मैं ये निभा नहीं पाऊँगा जो ये उम्मीद करते हैं। मगर उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें परफॉर्म करके दिखाया। और उस उनकी जो खास बात थी, 8 साल पहले की फिल्म है ये। हाँ, और ये गाना तो नाम फिल्म का गाना चिट्ठी आई है, आपने उनको सुना होगा। ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था। कैसे उनकी, मैं सिर्फ वो पुरानी यादें थोड़ी ताज़ा करना चाहता हूँ, कैसे अपलोड हुआ था, कैसे कल्टीवेट हुआ था, थोड़ा सा अगर आप हमें बता दें। देखिए एक तो ये बख्शी साहब को मैं झुक के सलाम करता हूँ कि ये गाना निकला उनके दिल से। और मगर वो सिचुएशन थी, जो सलीम खान साहब हैं, सलमान साहब के जो पिताजी हैं, उन्होंने अपना, सलीम जावेद टीम जब स्प्लिट अप हो गई तो उन्होंने पहली फिल्म ये जो सुपर हिट हुई थी वो नाम थी। तो उन्होंने अपनी पहचान उस फिल्म से बनाई थी। तो उनको लगा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेकंड हाफ में एक ड्रामेटिक मोमेंट है फिल्म का, जिसको सही तो जिसकी गहराई में उतरने के लिए हमें कोई गाना चाहिए, जिसके वजह से वो किरदार जो है संजय दत्त का, जो है जो ड्रग माफिया के साथ जाके मिल गया है पैसा कमाने के लिए, घर में कुछ रोटी के लिए कुछ प्रोवाइड करने के लिए, अ, उसके दिल में परिवर्तन कैसे होता है। तो परिवर्तन के लिए उसे उस वो एक गहराई में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो परदेश में शूट किया है अपना गाना, अ, फिल्म में, हालांकि शूट मुंबई में हुआ था। तो वो सलीम खान साहब का जीनियस, आनंद बख्शी साहब की राइटिंग, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का जो स्कोर, और फिर संजय दत्त की एक प्यास, उसकी एक तड़प, क्योंकि वो ड्रग रिहैबिलिटेशन के एक फेज से गुजर के आए थे और उनके अंदर एक ऐसी तड़प थी कि मैं कहीं पर अपनी एक पहचान बनाऊं। क्योंकि तब तक उन्होंने बहुत शर्मिंदा किया था अपने पिताजी को और अपनी माता जी को। तो ये सारा जो एक मिश्रण था ना, वो, और कहीं दुनिया में वो जो माहौल था, ख़ास करके हिंदुस्तानियों का, हमारे जो हम अपने घरों से अलग होके, गांव से अलग होके शहर में आते हैं, शहर से अलग होके विदेश चले जाते हैं, कोई मिडिल ईस्ट चला जाता है, कोई फार ईस्ट चला जाता है। मगर वहाँ जाकर आप अपने वतन को, अपने मुल्क को, अपने देश को
अपने अंदर से निकाल नहीं पाते अपनों को। अब वो ज़माना नहीं था जब व्हाट्सएप होता था या वीडियो कॉल्स हो सकते थे, जो आज के दौर में के जनरेशन को टेक्नोलॉजी के ज़रिए हासिल है। तो चिट्ठी आई है ने वो एक एक तड़प जो है, वो जो विरहा की एक फीलिंग होती है, अपनों से अलग हो के जो एक एहसास सबके दिल में था, वो उसने एक जोड़ने का काम किया। मुझे याद है कि हम जहाँ जहाँ जाते थे, लंदन जाते थे या मिडल ईस्ट जाते थे, तो वहाँ भी और यहाँ भी मुझे याद है कि पहले मर्तबा जब गाना रिकॉर्ड हुआ था तो मैंने ये गाना सुनाया था गा के एक टैक्सी ड्राइवर को, जो उत्तर प्रदेश का था। उसने गाड़ी रोक के ऐसा बिलक बिलक के रोया, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। उसने कहा मैं जी आपसे किराया नहीं लूँगा, क्योंकि आपने मेरा 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 दिल जो है उन एहसासों से भर दिया जिसको मैं अपनी ज़बान तक ला नहीं पा रहा था, जो मैं उंडेल नहीं पा रहा था। आज मेरी आँखों से वो एहसास जो है बहे इस गाने के कारण। तो आज भी लोग जो है वो, जब कल उनका देहांत हुआ तो दुनिया भर से मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए कि उस गाने ने कितना अहम रोल प्ले किया है उनकी ज़िंदगी में। कभी वो बचपन में उन्होंने फ़िल्म देखी थी या काम करते वक्त फ़िल्म देखी थी उन्होंने। और सबसे कमाल की बात इस फिल्म गाने की ये है, पिक्चराइजेशन की, कि अक्सर क्या होता है जब हमको क्राउड का रिएक्शन देना पड़ता है, जो जूनियर आर्टिस्ट का, तो उनको इमोशनल स्तर तक ले जाना, जहाँ पर आपके मेन किरदार हैं जो मंझे हुए कलाकार होते हैं, उस बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। मगर वो गाना हमने बजाया तो वो जो जूनियर आर्टिस्ट भी इतनी आसानी से उनकी आंख भर आती थी कि वो गाने में कुछ था, उसकी एक रूह थी। देखिए, इतने सालों बाद में अगर कोई गाना आपके जहन में इस तरह अपनी पहचान बनाए रखता है, तो कुछ गाने में एक सत्य होता है, और सत्य कभी उस पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, सत्य कभी मुरझाता नहीं है। वो इंसान की तड़प से उसका एक रिश्ता है, और ये गाना अमर है, और ये पंकज उधास जी की देन है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी मुलाकात उनसे हुई, और उन्होंने नाम को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वो पहुंची है, क्योंकि इस गाने के कंधों पर सवार होकर इसने गोल्डन जुबली का एक सेलिब्रेशन फंक्शन जो है हमें महसूस कराया।